हेलो दोस्तों, एएलपी सीरीज में आपका स्वागत है। एएलपी सीरीज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं धारा घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि आरएलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में होता है। अनुनाद में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब परिपथ स्विच ऑफ किया जाता है स्पार्किंग हो सकती है यदि परिपथ उच्चतम श्रेणी का हो, जब स्पार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन है कि वायु तथा निर्वात का प्रावैद्युतिक नियतांक होता है, तो वो क्या होता है? 1। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष आर्क भट्टी की क्षमता होती है, उसकी होती है 5 से 10 टन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत जोड़ तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर के प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए 2 बिंदु स्टार्टर या 2 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में डीसी मोटर के विरोधी विद्युत वाहक का मान होता है, तो क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्यता होती है, उसकी 90 से 98% होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दष्ट धारा मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध सामान्यतः होता है, तो उसका क्या होता है? निम्न। अगला क्वेश्चन है कि शून्य भार पर कौन सा मोटर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो श्रेणी मोटर का शून्य भार पर प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण है, तो उसका होगा E बराबर V माइनस IA इंटू RB। अगला क्वेश्चन है रनिंग अवस्था में मोटर की धारा स्टार्टिंग की तुलना में होती है, तो क्या होती है? कम। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होगा? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है, वो निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के प्रतिरोध मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ईएमएफ तथा विभवांतर की शुद्ध माप के लिए किस प्रकार का वोल्ट मीटर अधिक उपयुक्त होता है? तो उसका उच्च कोयल प्रतिरोध वाला प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिटी पावर फैक्टर का कोण का मान कितना होता है? तो उसका 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है यदि 3 फेज 400 वोल्टेज एसी लाइन से सिंगल फेज एसी लाइन परिवर्तित की जाए, तो उसकी वोल्टेज क्या होगी? उसकी होगी 230 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है कि 1 वेबर बराबर होता है, तो 1 वेबर बराबर 10 की 8 मैक्सवेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा इंगित करे और अंगुली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करे, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये दाएं हाथ का नियम होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल कहलाता है, तो वो चुंबकीय बल कहलाता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करता है क्या कहलाता है? धारणशीलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बाउर धाराओं की खोज करता कौन थे? तो उसका नाम है फुंको। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अगला क्वेश्चन है बाउर धारा की खोज करता कौन थे? तो वो फुंको। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम प्लेटिनम तथा मैग्नीज है अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स की इकाई होती है, तो उसकी क्या होती है? वेबर। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन या रोटर को डीसी आपूर्ति देने वाले जनरेटर को क्या कहते हैं? एक्साइटर। अगला क्वेश्चन, किसी शुद्ध प्रेरक द्वारा शक्ति क्षय होती है, तो क्या होती है? 0। ओके दोस्तों, धन्यवाद वीडियो वॉचिंग करने के लिए।